जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं दुनिया के कोने कोने में घूमकर वहाँ की कल्चर सभ्यता को समेट कर आपके वीडियो में सामने लाता हूँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ कर्मा उत्सव समिति सर्व समाज दर्री जेलगांव। ये एक समिति है, एक कोरबा में एक स्थल है जहाँ पे करमदेव का गोंगो होगा। करमदेव का गोंगो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। लोगों को सिर्फ यही पता है कि एक डगाल लाई जाती है, गाड़ी जाती है और फिर उसके पीछे आगे पीछे नाचते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों होता है ऐसे, और लोग इसमें भर भर के सहभाग क्यों लेते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, यह जो उत्सव है ना ही किसी जाति पंथ धर्म का नहीं है, तो ये सभी सर्व समाज का है। इस पर्व से हमें मैसेज मिलता है कि सभी धर्म पंथ हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं, एकजुटता का यहाँ पे हमें संदेश दिखता है। दोस्तों मैं कल आया था, कल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कल से इनके बारीक बारीक एक एक चीज़ को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि ये कैसे क्यों होता है। तो जब मुझे समझ आया कि ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से होता है, इसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। लोग कहते हैं ऊपर ऊपर से जिनको समझ नहीं आता वो कहते हैं कि अंधश्रद्धा है, लेकिन एक्चुअली ये अंधश्रद्धा नहीं है। मैंने कल देखा कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक, अभी आज एंड होने वाला है इस गोंगो का, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक केपी प्रधान सर जो अपना गोंगो कर रहे थे उनसे कुछ मैं सवाल करूंगा। और ये जो आयोजन समिति की टीम है जो हमारे साथ मौजूद है, इन सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया। रात के भी कुछ वीडियो मैंने लिए हैं, वो डाल दूंगा मैं, तो आप देखिए। बहुत ही सुंदर ऐसा उत्सव यहाँ पे हुआ है। तो मैं चलता हूँ प्रधान सर के पास। जय सेवा सर। सेवा जी। सर जी टाइम ना गवाते हुए, मैंने कल देखा कि ये पेड़ की पहले आप महत्ता बताइए, ये क्यों पेड़ महत्वपूर्ण है, इसी पेड़ को क्यों चॉइस किया जाता है। नॉर्मली जो भारत के भूमि पे या भारतवर्ष में या ट्राइबल में या मूल निवासियों में ये मान्यता है कि हम सीधा साबुत पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, ये पूरे भारत भर में एक ऐसा पद्धति है जिसमें साबुत पेड़ से कटे हुए टहनी की सेवा उपासना किया जाता है। और निश्चित रूप से करमदेव इसकी सेवा उपासना बोलते हैं। यह सेवा गोंगो पूजा पद्धति भादों के आमूस में प्रारंभ होता है, जिसको अलग अलग समय में अलग अलग स्थल में अलग अलग टाइम में किया जाता है। यह सेवा गोंगो छत्तीसगढ़ में पूरा होता है, इसके बाद झारखंड में होता है, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है और महाराष्ट्र में आपने बताया, इसके बाद असम में भी होता है। और लगभग 19-20 अगर देखा जाए तो सब में लगभग एक ही टाइप का पद्धति है। पेड़ की टहनी को काट कर लाना सम्मान पूर्वक और जमीन में स्थापित करके उसकी सेवा उपासना करना। ठीक है, ये सेवा गोंगो 100% प्रकृति की सेवा उपासना है और प्रकृति किसी एक पंथ धर्म का नहीं होता। मैं पहले ही बताया कि प्रकृति कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बैलेंस करता है। ठीक है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी पंथ हो। तो इसके पीछे जो हम कर्म हमने बताया, जैसे नाम से ही पता चलता है, हम गोंडी में इसको कयोम बोलते हैं। कयोम पेंता, करम देवता, करम सेन देवता, ऐसा नाम में जाना जाता है। और इसके साथ माता कर्मा के रूप में भी हम धान का पौधा यहाँ स्थापित किए हुए हैं। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये सेवा गोंगो में जो सामने दिख रहा है वो तो प्रकृति की सेवा है ही, लेकिन इसके अंदर का फिलॉसफी, इसका रहस्य क्या दर्शन है, उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हम क्यों ये चीज़ करते हैं, तो हमने इसमें रिसर्च किया, जाना। तो पहला पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से पेड़ की टहनी को ला कर यहाँ पर स्थापित करके ज़मीन में गाड़ कर रात भर उसकी सेवा उपासना करते हैं। ठीक है, वो भी पाटा डाका रुंजी सिस्टम के द्वारा। पाटा डाका रुंजी सिस्टम वह है जो संसार में किसी दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने का सबसे प्राचीन पद्धति है। जब मनुष्य पाषाण कालीन स्थिति में था ना, तब भी वो सूर्य की प्रकृति की उपासना करता था, जबकि उसके पास लैंग्वेज भी नहीं था। तब भी वो एक मुंह से आवाज़ निकालता था, नृत्य करता था और कुछ न कुछ संगीत बजाता था। इस सिस्टम को पाटा डाका रुंजी बोलते हैं। यही प्राचीन पद्धति के द्वारा सर्व समाज, जितने भी हमारे समाज हैं सब यहाँ उपस्थित थे और सब ने परिपूर्ण होकर करमदेव से उनकी सेवा उपासना किया और अपने परिवार का
अपने बाल बच्चों के लिए, अपने समाज का और पूरे देश का कल्याण हो। पूरा देश के ही नहीं, विश्व के पैमाने पर आज जो एक प्राकृतिक आपदा आया हुआ है वो शांत हो, पूरा मानव समाज का कल्याण हो। इन सारे आजदान सेवा के लिए हमने सेवा उपासना किया है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि जब पाषाण कालीन युग से मनुष्य कृषि युग में आया तो सिर्फ उसको सिर्फ ये पता था कि जमीन में बीज डालने से ही नया पेड़ पैदा होता है। हमारे कुछ लिंगो हुए, बहुत सारे लिंगो हुए जो जानकार हुए, जैसे पशुपति पेन बोलते हैं, इसके बाद रावेन लिंगो पेन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रकृति का रिसर्च किया, सर्वे किया समझिए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ बीज डालने से ही पैदा नहीं होता, कोई वृक्ष नहीं होता, उसकी टहनी को भी काट कर हम अगर जमीन में लगाएं उससे भी हम नया पेड़ पैदा कर सकते हैं जी, ठीक है। ये उन्होंने बताया। तो इससे प्रकृति का हित कैसे हुआ? एक पेड़ की टहनी आप लगा दिए, उससे प्रकृति का हित कैसे हुआ, आपका कैसे हित हुआ, उससे मैं समझाता हूँ। देखिए, नींबू के बीज को हम अगर जमीन में गाड़ें तो पेड़ बनेगा। पेड़ लगने में 3 या 4 साल लगता है, 4 साल लगता है ना, ठीक है। अब मान लीजिए किसी फले हुए नीम है, पूरा नींबू का पेड़ है, उसमें अगर 2-4 फल लगे हैं, या उसको बडिंग करने के बाद या कलम करने के बाद पुनः मैं अगर ज़मीन में रोपण कर देता हूँ, लगा देता हूँ, तो उसमें से 6 महीने में फल आ जाता है। मतलब 3 साल से अगर 6 महीना कम कर दे तो आपने 2.5 साल प्रकृति का बचा लिया, प्रकृति को 2.5 साल अपने साथ ले लिया, ठीक है ना। तो ये प्रकृति का संरक्षणवाद सिद्धांत का भी एक प्रतीक है और संसार का पहला बडिंग सिस्टम है ये जी, जो यहाँ के मूल निवासियों में या सर्व लोगों में या पूरे भारत में, अगर वर्ल्ड में किसी ने कलम सिस्टम को दिया है तो भारत के लोगों ने दिया है, यहाँ के मूल निवासियों ने दिया है, ठीक है। ये 100% कह सकते हैं, क्योंकि भारत ही नहीं वर्ल्ड के लेवल पर कहीं भी ऐसा सेवा गुंगो उपासना पूजा पद्धति नहीं होता, सिर्फ छत्तीसगढ़ और 2-4 राज्य में ही होता है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर्व समाज यहाँ पर है, कल भी थे, आज भी हैं, और अभी इसका हम सेवा उपासना करेंगे। कल इस पेड़ को गाड़ा गया था शाम के 6 बजे के आसपास, अभी उसको उठाकर देखा जाएगा। अगर हमारी सेवा में, हमारी भक्ति में, हमारी आस्था में ताकत है, प्रकृति के प्रति हम समर्पित हैं, पर्यावरण के प्रति हम समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से अभी जब उखाड़ेंगे इस टहनी को तो नीचे बड आना चाहिए, जड़ आ जाना चाहिए, ठीक है ना, जड़ आ जाना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। सर जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कलम की सिस्टम है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि एक साल में ये पेड़ लगाए तो दूसरा लगाए? इसी पेड़ को क्यों मानना था? इस पेड़ में ऐसे क्या? इसके पीछे गाथा है ना, एक मैथोलॉजी भी है कि प्राचीन समय में ये गाथा उराव लोगों में भी अलग है, हो मुंडा संथाल में भी है, गोंड समाज में भी है, प्रधान समाज में भी है, अलग अलग ट्राइब में जो है। इसके बाद साहू समाज में हमारे जितने मूल निवासी हैं वो उनमें भी एक गाथा प्रचलित है, ठीक है ना। हमारे जितने भी मूल निवासी हैं या छत्तीसगढ़ में सब इसको मनाते हैं। तो किसी एक का पंडू में तीज त्योहार कहना उचित नहीं है, इस सब का है। तो अलग अलग, जैसे उरांव लोग हैं झारखंड में, उनका कुछ अलग मान्यता है। यहाँ लोग अगर हैं गोंड या दूसरे टाइप, उनकी अलग मान्यता है। और दूसरे समाज जैसे हमारे साहू समाज है, राठौर समाज हैं, और दूसरे समाज हैं, उनकी थोड़ा थोड़ा मान्यता में फ़र्क है। लेकिन सबकी मान्यता यही है कि इस पेड़ पे कभी न कभी हमारे दुख और संकट हुआ था। जैसे गाथा आपके पास है, मैंने दिया था, आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, वो आर्टिकल आपको दिया हूँ। तो संकट के समय ये पेड़ ही हमको दर्शाया था कि एक दशा और दिशा दिया था कि प्रकृति का अगर तुम सही पालन करोगे, प्रकृति के साथ रहोगे, प्रकृति के चलन के साथ रहोगे, तभी तुम्हारा मनुष्य या मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज कई प्रकार की विपदाएं आएंगी, जिसमें अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, कई प्रकार के रोग रैया हो गया, ये सब आएंगी। इस प्रकार के उस गाथा में निहित है। तो ये पेड़ अगर देखा जाए, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, एग्रीकल्चर और कृषि के हिसाब से देखें, बायो के हिसाब से देखें, तो कलम के रूप में उसी पेड़ को ज़्यादा लगाते हैं जिसका छाल थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना, जिसका छाल थोड़ा मोटा होता है। तो ये जो कलमी पेड़ है, इसको कलमी पेड़ बोला जाता है। कलमी पेड़ का छाल थोड़ा मोटा होता है, और उसको लेकर जब गाड़ते हैं तो यहाँ लगभग 9 साल से इस कर्म भूमि में 9 साल से इस कर्मदेव सेवा पूजा का संचालन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है ना।
और 9 साल में आपको बता रहा हूँ मैं, कल बताते हैं कि इस समय ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ 3 बार जड़ आ चुका है, 3 बार। 9 साल में 3 बार जड़ आ चुका है, जो यहाँ के जितने सर्व समाज का सेवा का परिणाम है। उन्होंने सही रीति नीति से पूरा निर्मल मन और मस्तिष्क के होकर इनकी सेवा किया है। करम सेन पेन कोई और नहीं, शंभू बाबा का ही प्रतीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारी जो सत्कर्म है, उस सत्कर्म को मैं किसी जीवित रूप में आधारित मानकर, जैसे किसी वृक्ष पे आधारित मानकर उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो जीवन ही जीवन का प्रतीक होता है, जीवन से ही जीवन को जगाया जाता है, जिसको हम जीवा पर रो जीवा पिसीता बोलते हैं ना, जीवा पर रो पेन पिसीता बोलते हैं। तो वही हमारे अंदर जो जीवन है, उस जीवन के कुछ शक्तियों को उसके तरफ संप्रेषित किए हैं ताकि वो जागृत हो सके। तो उसी को जीवन से जीवन को जागृत करना, या गोंडी में जीवा पर रो जीवा पिसीता बोलते हैं। जी 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 सर जी। तो मैंने कल यहाँ पे जब आपका गोंगो कंप्लीट हुआ, जी जी, तो मंडल के लोग और गांव के सभी लोग यहाँ पे नृत्य करते नजर आए। हाँ। तो नृत्य कर्मा में नृत्य सिर्फ एक मौज मस्ती का भाग है, या उसके पीछे भी कुछ रीजन है? नहीं, मैं पहले ही आपको बताया कि संसार की पहली पद्धति है, पहला पूजा पद्धति है पाटा डाका रूंजी। हाँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन। हाँ, पाटा मतलब होता है मुख से सुमरनी करके, हाँ कुछ बोल के। हाँ, डाका, डाका मतलब ढाकना बोलते हैं ना हम लोग। डाका मतलब नृत्य होता है। जो शंभू बाबा का रूप है ना, नटराज, उसको डाका पेन भी बोलते हैं। नृत्य करते हुए दिखाते हैं ना, तो डाका। और रूंजी, रूंजी तो जानते हैं ना। हाँ, रूंजी मतलब साउंड, वाद्य यंत्र, ठीक है। तीनों पद्धति संसार की सबसे प्राचीन और सबसे पहला पद्धति है। जब आदमी पाषाण कालीन में भी था ना, तब भी इन चीजों को जानता था। वो नृत्य करता था, जैसे सूर्य की उपासना करना है तो एक प्रकार का आवाज लगाता था, ठीक है, वो सुमरनी पाटा हो गया। इसके बाद नृत्य करता था, और लकड़ी का कुछ ड्रम जैसा बनाते थे वो लोग, लकड़ी का, उसमें आवाज निकालते थे। तो पाषाण कालीन अवस्था को अभी तक हम लोग खींच के लाए हैं। तो समझिए कि ये सकरम देव सेवा पूजा उपासना कितनी प्राचीन पद्धति है, पाषाण कालीन। उसके बाद जब कृषि युग में आए, तो कृषि युग में जो अपने टहनी को काट कर जो लगा रहे हैं वो है। तो मेरा मानना है कि नृत्य करके, सुमरनी करके और वाद्य यंत्र एक वैज्ञानिक पद्धति है। कोई आदमी उदास बैठा हुआ है, उसके सामने संगीत लगा देंगे तो खुश हो जाता है वो। बिल्कुल। हाँ, आप नृत्य करेंगे, आपके अंदर का बहुत सारी बीमारियां बाहर हो जाती हैं। और डॉक्टर कल बैठे थे ना, बीपी, शुगर, जो भी टेंशन है, अगर आपको चिंतन मुक्त होना है तो आप डांस कीजिए। बहुत सारे पद्धति में है, डांस का सिस्टम है। इसके बाद रूंजी संगीत, संगीत आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए दुखी हैं तो बढ़िया संगीत सुनेंगे तो आपको चैन आएगा, तसल्ली आएगा। विज्ञान के तो एक खोज हो रहा है कि किसी पेड़ पौधे वनस्पतियों में, कई खोज भी हुआ है अमेरिका में, कि जैसे कुछ फल लगाते हैं तो एक प्रकार का संगीत लगा देते हैं, शांत संगीत, तो उनमें ज्यादा फल प्राप्त किया गया, लगता हुआ, ऐसा माना गया है। यानी पेड़ भी इस इमोशन को समझ। हाँ, 100% पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु, उनमें और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है। उनमें सिंगल सेंसर है। सिंगल सेंसर मतलब एक इंद्रिय है, और मेरे में 5 इंद्रिय, 5 सेंसर है, एक छठवां भी है, ठीक है। सेंसर का ही फर्क है, बाकी जीवन उसमें भी है, जीवन मेरे में ही है। तो ये नृत्य, हाँ, ये नृत्य और जो जिसको डाका बोलते हैं, पाटा डाका रूंजी, इस सिस्टम के द्वारा हम उसको जागृत कर रहे थे। नृत्य करके, दिल खोल के फीलिंग के साथ, दिल खोल के फीलिंग के साथ हम अपने सारे चीजों को दिल, दिमाग, मस्तिष्क से पूरा उसको समर्पित हो रहे थे। नृत्य करके उसको जागृत कर रहे थे। संगीत के द्वारा देखिए, मेघ मल्हार गाएंगे तो पानी गिरता है, राग दीपक गाएंगे तो दीपक जल जाता है, वर्षा गाएंगे तो वर्षा, बहुत सारे चीज है ना। इसका मतलब संगीत विज्ञान है, आपको प्रभावित करता है। बिल्कुल, ठीक है, तो प्रभावित करता है। तो वही संगीत का सहारा लेके पेन शक्तियों को हम उठा रहे थे, जगा रहे थे। पेन शक्ति मतलब प्राकृतिक शक्तियों को, ठीक है। तो ये प्राचीन, अति प्राचीन पद्धति है, पाषाण कालीन पद्धति, एंशिएंट, और विज्ञान है और प्रकृति है, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई अंधविश्वास नहीं बोल सकता। और संगीत, नृत्य किसी का मतलब बपौती नहीं है, ये सभी का है। जो तन्मय होकर उसमें विलीन होगा वो उसी का है। संगीत जो है, नृत्य में जो तल्लीन होगा उसी का है, ठीक है ना। तो सब समाज उसमें मिल किसकी सेवा करते हैं। क्या बात है सर जी। और आपके गोंगो की तरह आता हूँ कैमरा में, थोड़ा सा इधर फोकस करिए।
देखिए मैंने डगाल लाते समय जी जी। वहाँ पे भी देखा कि मुख्य द्वार पे अपने ये धान का रखा था हाँ, धान का और ये पौधा। भी गेहूं की बालियां भी रखी हैं। तो एक्चुअली क्या रीज़न है यहाँ पे आपने इतने सारे गौरा, हम इसे गौरा कहते हैं महाराष्ट्र में, हाँ। तो ये गौरा और ये सब रखने का क्या रीज़न है? देखिए क्या है, मूल निवासी लोग, हाँ। ट्राइबल लोग मूर्ति पूजा या फिर फोटो की पूजा नहीं करते। हाँ हाँ हम लोग सिंबल, प्रकृति को सिंबल मानते हैं। हाँ। जैसे शंभू बाबा को मानेंगे तो आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। करमदेव को मानते हैं तो कलमी पेड़ की पूजा करते हैं। हम शीतला दाई को मानते हैं तो नीम की पूजा करते हैं। हम बरगद पीपल की भी पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं। सभी प्रकार के वनस्पतियों की सेवा उपासना प्रकृति की सेवा उपासना है। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है प्रकृति की सेवा उपासना है। और ये जो आप दिखाई दे रहा है ये जो खैरोदाई की उपासना, खैरोदाई का प्रतिरूप है वो गौरा। हाँ, गौरा जो जवारा देख रहे हैं ना, क्योंकि खैरो माई का कोई मूर्ति है नहीं, तो कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे? खैरो माँ कुंवारी थी जिसको शीतला दाई बोलते हैं, जिसको भोजली दाई, जवारा दाई भी बोलते हैं, अलग अलग लोग। तो उसको हम जवारे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये जवारा कुंवारा है अभी। हाँ, कुंवार है, उसमें हाँ, पोटरी आने का। पोटरी आ गया तो अब मर्यादित हो जाएगा वो। हाँ। सुन रहे हैं ना? भोजली 9 दिन में इसलिए करते हैं कि उसमें कुंवारी रूप में ही सेवा करना है। उसको ज्यादा दिन रख दिए, कहीं पोटरी आ गया तो कुंवारी दाई को गर्भवती होना अमर्यादित है। हाँ, इस रहस्य को जानना है। ठीक है। तो ये जो धान का रूप है, ये हमारे साहू समाज, राठौर समाज जो हमारे भाई हैं, वो लोग कर्म, माता कर्मा को मानते हैं। ठीक है। माता कर्मा एक उद्देश्य महिला थी, तो उनका भी कोई रंग रूप, भाषा, बोली नहीं है, उनका कोई छवि नहीं है। तो धान का जो पौधा है, धान का पौधा क्या है? समर्पण का भाव है वो। मतलब धान को अगर मैं एक मानव रूप में देखूं तो वह अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है समाज को। मतलब अपने जो धान की बाली लाता है, वो धान की बाली से देखिए कितनों लोग का पेट पलता है, कितने लोग उस भात के रूप में खाते हैं। ये मुख्य है। तो वो अपने आप को समर्पित करती है। आम का पेड़ में अगर आम लगा तो विनम्रता से साथ वो दे देती है, फल दे देता है। वो नहीं खाता खुद, बिल्कुल। आम का भी फल खाता है क्या? दूसरे को देता है ना। वैसे ही समर्पण का जो भाव है, ये उसका प्रतीक है माता कर्मा। तो ये सब कोई भी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु को सामने रखना, उनकी सेवा उपासना करना निश्चित रूप से आपके दिल और दिमाग को ठंडक और तसल्ली पहुंचाता है। और करम पेड़ कर्मी देल, ये शंभू बाबा हमारे कर्म के देवता। और अगर कहा जाए तो हम जो संसार में, जीवन में जो सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसी को किसी पेड़ पर आधारित मानकर उसकी सेवा करना। क्या बात। और अपने दुष्कर्मों को छोड़ना या दुष्कर्मों को याद नहीं करना। क्या बात है, प्राकृतिक है। हाँ, और सत्कर्म किसी समाज विशेष का नहीं है। हर व्यक्ति को अपने सही कर्म करने का अधिकार है। तो ये संदेश हम देते हैं इस कर्म करने के बाद कि जो भी है सत्कर्म करें, अपने दुष्कर्म को छोड़ें। क्योंकि मैं कल बोला था कि आपका मन मस्तिष्क अगर निगेटिविटी है तो निगेटिविटी पर्यावरण को भी क्षति करता है। सिर्फ जाके किसी पेड़ को काटेंगे उसका क्षति होगा ऐसा नहीं। आप पर मन मस्तिष्क से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या निगेटिविटी आप में है तो पेड़ पौधे, वनस्पति को भी प्रभावित करता है। क्या बात है। तो ये जो छवि दिख रहा है वो खैरोदाई और आप कर्मा माता और जितने भी पेन शक्तियाँ हैं, ये सुप्रीम कमांडर है। ठीक है। उसको लेने के लिए, परखने के लिए साथ में चलते हैं। क्या और बात उनके है। सामने रहते हैं। और सभी जो है वो प्राकृतिक है, कोई ये नेचुरल सभी, मैं पहले ही बताया, ये जितना सभी चीज नेचुरल है, प्रकृति से लिए और प्रकृति में छोड़ दिए। नेचर का जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं ना, पर्यावरण का, वो इसमें बसता है। ठीक है ना। प्रकृति का कोई भी चीज को हमने ज्यादा क्षति नहीं किया, कोई भी चीज यहाँ पर दूसरा उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है। जी जी जी। सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके, ठीक है, यहाँ पे सर्व समाज एक है, उनकी संगठन है। हाँ। और वो संगठन के द्वारा चला रही है, लेकिन अलग अलग मैंने सिचुएशन देखी है कि ऐसे लोग भी हैं कि कहीं भेदभाव भी होता है। ये आदिवासी देख ले, उनका है, तो ऐसे भेदभाव होता है। आप तो एक मैसेज दे रहे हो दुनिया को, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे भेदभाव करने वाले लोगों को? देखिए, उनकी नासमझी है या ज्ञान की कमी है। मैं दूर से अगर अग्नि जल रहा है, कम से कम 15-20 मीटर के दूर में अगर अग्नि जल रहा है, तो वो सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ वो कितना ताप है, क्या हो रहा है उसको पता नहीं।
Right. ठीक है ना। वैसे ही ट्राइबल के संबंध में बहुत सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। नज़दीक आएंगे जानेंगे तब तो समझ आएगा है क्या चीज़। क्योंकि ट्राइबल और मूल निवासी यहाँ के प्रथम निवासी हैं, जो प्रकृति के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो उनका सिस्टम को जानिए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च जरूर करेंगे ट्राइबल के संबंध में, मूल निवासियों का जो कॉन्सेप्ट है, उनका विचारधारा दर्शन है, उसमें रिसर्च जरूर करेंगे, पीएचडी जरूर करेंगे। लेकिन कब पीएचडी करेंगे? 4 पुस्तक को ले लेंगे, उसी से रेफरेंस निकाल के। आपको अगर खुद सर्च नहीं करेंगे, आपको देखना है तो यहाँ के देखिए। क्योंकि ये सेवा किसी एक कम्युनिटी के नहीं है। प्रकृति की सेवा किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। सब प्रकृति की सेवा उपासना करते हैं। इसमें संदेश है। आपने बोला ना कल रेला, रेला मतलब सामूहिक नृत्य का मतलब है कि करमदेव से पूजा मैं अकेला करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। साहू जी राठौर जी अकेला करना चाहे नहीं कर सकते। वो सब को लेके चलना पड़ेगा, मुट्ठी एक होनी पड़ेगी। हाँ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हमारे 30 त्योहारों में समाज को बांधने का रहस्य छिपा हुआ है। क्या बात। उसको आपको खोजना है जी। ठीक है, आपको खोजना है, आपको रिसर्च करना है जी। देखिए आज कितना अच्छा माहौल है। सब अच्छे एक साथ मिलके कल नृत्य गान किए हैं। तो आप बोल ही रहे थे कि जिसको नृत्य भी नहीं आता उसका भी पैर थिरक रहा था, हाथ थिरक रहा था। राइट। इस संगीत में, इस नृत्य में कोई अनुशासन की जरूरत नहीं। हाँ। प्रकृति फ्री है, वैसे आप उसके फ्री होकर उसके साथ दिल खोल के आइए। ठीक है, बंधन मुक्त होकर प्रकृति के साथ आप बर्ताव कीजिए। देखिए प्रकृति आपके साथ कैसे बर्ताव करती है। अगर प्रकृति को बंधन से करेंगे तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। चीन से निकला वुहान से कोरोना, ये प्राकृतिक आपदा ही है और प्रकृति को छेड़खानी करने के कारण ही हो रहा है ये। बिल्कुल ठीक है ना जी। दोस्तों मैं इस सवाल जवाब के लिए प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत गहरी जानकारी उन्होंने मुझे दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में कभी ना कभी किसी चीज़ की खोज ज़रूर हुई होगी, और जब लोगों को ये पता चला होगा कि नहीं बीज से नहीं तो कलम से भी पेड़ बन जाता है, तो उससे टाइम भी बचेगा और हम वहाँ पेड़ लगा सकते हैं जिस ज़मीन पे कोई पेड़ नहीं है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे भी हम जंगल उगा सकते हैं, वहाँ पे भी हम प्रकृति को ले जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खोज है जो इस करमदेव से हमें समझ में आई है, और ये हज़ारों सालों से यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के लोग, यहाँ की मान्यता बहुत ही निराली है। प्रकृति को लेकर चलने वाले ये लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा, कभी करमदेव उपासना में कभी छत्तीसगढ़ में ज़रूर आइए और यहाँ पे आके आप देखिए इनकी जो पूजा पद्धति है सब एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही मनोरंजक भी है, रहस्यमयी भी है। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल मिस ना करिए, और अगले साल ऐसे ही किसी करमदेव के गोंगों पर आप जाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति, सभी ने मुझे सपोर्ट किया। कल भी मैं देख रहा था और आज भी ये देख रहा हूँ। इसके बाद ये एंडिंग भी हम अपने वीडियो में कैप्चर कर लेंगे। तो दोस्तों प्रधान जी और उनके साथीदार जो बहुत अच्छी गोंगो उन्होंने किया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ, आयोजन टीम को धन्यवाद करता हूँ, और वीडियो यही खत्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।